जी हाँ, नमस्कार ऑडियंस। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं। एक अच्छा काम करके जाएंगे तो सब लोग जानेंगे। आइए प्रवक्ता प्रभु से रूबरू कराते हैं। ढूंढेगा। अच्छा, आप ये थे यहाँ पर। बहुत रेयर ही लोग होंगे जो आसपास के लोग हैं आपके जाने जानते वही करेंगे, लेकिन जो वो जो करके जाएंगे ना, आप कोई अच्छा काम बहुत बड़ा सब जानेंगे। तो वो बस ये कि हम एक अच्छा आदमी कैसे बने जो अच्छा काम करके जाए समाज के लिए, अच्छा काम करके जाए, दूसरों का लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करके जाए, ताकि वो हमेशा रिमेम्बर याद करके रहे। ये प्रभुपाद जी हम लोग का लाइफ कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करके गए, जो लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करके गए वो कितने बड़े, मतलब कितना अभी तक आप जानते हैं ना उनको कितना ज़्यादा ऊंचा दर्जा मिलता है। कौन नहीं जानता प्रभुपाद जी के बारे में, बताइए। जानता है कोई उनका क्या डिग्री था, क्या वो अचीव किया था लाइफ में, कितना बड़ा डिग्री, ये सब कुछ भी नहीं ना। हाँ, वो ग्रेजुएशन वो भी मैथ से किए हुए थे। तो देखिए कितना कुछ अचीव किया, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दूसरे का लाइफ कितना ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म करके गए, अपने अंदर वो कितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटीज़ जनरेट किए, अपना लाइफ इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म किए कि दूसरे को भी इफेक्ट हुआ, उसका भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ और वो इतना आगे बढ़े। ऐसे ही है अलग अलग टॉपिक्स। लाइन चले गए। बताते हैं वाई इज ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी, 10 बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलाएंगे क्या प्रोजेक्टर? ये चल गया। वाई इज ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी, 10 बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लिक करें। बताएंगे वाई इज ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी, 10 बेनिफिट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। डबल तो हम लोग 10 बेनिफिट जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लाइफ के बारे में। तो देखेंगे 10 बेनिफिट्स। तो आपको इसमें से फटाफट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू लिव आवर लाइफ इन हार्मोनी विद गॉड एंड नेचर। सबसे पहले हम लोग अपने लाइफ में भगवान और नेचर को कैसे एडजस्ट करके चलेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। हम लोग अपने लाइफ में भगवान को कैसे ऐड कर सकते हैं हर एक स्टेज पे। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जब आपका जो लास्ट टाइम आएगा ना, जैसे अभी के टाइम में क्या होता है, आपको सबसे पहले जब कोई चोट लगेगा या फिर सबसे ज़्यादा आपको जब प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले आपके माइंड में आपकी जो होगी मदर याद आएगी, मम्मी याद आएगी, ठीक है। उससे ज़्यादा आपके जो कोई क्लोज होंगे वो याद आ सकता है, आपके पापा याद आ सकते हैं। लेकिन एट ऐसा सर्टेन टाइम आएगा जब आप ओल्ड एज पे जाएंगे, आपका लास्ट टाइम आएगा, आप बेड पे पड़े रहेंगे, उस टाइम आपके माइंड में क्या आपकी मदर आएगी, रिमाइंड करेगी आपके। उस टाइम पे सिर्फ भगवान ही याद आएंगे। तो आप उस टाइम पे भी भगवान को ही याद करने वाले हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना हो कि हम अभी से ही भगवान को याद करना चालू कर दें। क्यों ना हो अभी से ही भगवान को याद करना चालू कर दें, ताकि हम हर मोमेंट पे जब भी हमको प्रॉब्लम हो तो हम भगवान को पुकार सकते हैं। आप लोग गजेंद्र का स्टोरी जानते हैं? गजेंद्र का स्वर्ग में रहता था हाथी, जानते हैं ना गजेंद्र का स्टोरी? उस वो क्या कहते हैं, एक बहुत, मतलब समझ लीजिए कि बहुत विशाल का हाथी था, ठीक है। वो जब भगवान को हेल्प के लिए पुकारा था तो भगवान डायरेक्ट गरुड़ पे चढ़ कर गया उसको बचाने के लिए। एक मगरमच्छ उनके पैर पकड़ लिया, पैर पे उसको खून छोड़ नहीं रहा था। वैसे मगरमच्छ एक डीमन था। तो और जो गजेंद्र था वो एक, आप समझ लीजिए गॉड बोल सकते हैं, गॉडली नेचर का एक, मतलब आप एंटिटी बोल सकते हैं, गॉडली नेचर का एंटिटी बोल सकते हैं, डेमी गॉड बोल सकते हैं। तो उसके पैर में पकड़ लिया डीमन, तो वो बच छुड़ा नहीं पा रहा था। तो भगवान को जब वो पुकारा था तो भगवान आकर के उसको बचाए थे। वैसे ही आप इसके बारे में देख सकते हैं, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था वो भगवान को पुकारी तो भगवान आकर के उसको बचाए थे। आप बस एक स्टोरी देखिए ना, जहाँ पे भगवान को उसके भक्त पुकारते हैं वहाँ पे भगवान आते ही ऑब्वियसली आते हैं।
तो आप लोग प्रॉब्लम में जाएंगे तो आप लोग भगवान को बुलाएंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, ये भी तो समझिए। जी आप लोग भी तो उस तरीके से बुलाने आना चाहिए ना, उस तरीके से बुलाने आना चाहिए ना। उस जिन आप पहले बात ये, आपके अंदर जितना फेथ होगा उतना ही भगवान आपको हेल्प कर पाएंगे। आपके अंदर थोड़ा ही फेथ नहीं, हाँ अच्छा भगवान बुलाने पर उसको आए थे, हम भी बुलाते हैं, अच्छा नहीं आए छोड़िए कोई बात नहीं आप बुलाते, मम्मी को बुलाते, मम्मी आ जाएगी, ऐसा करेंगे। वो फेथ डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे भगवान को अपने लाइफ में और मतलब लाइफ में लाना पड़ेगा, धीरे धीरे भगवान को। वो डिवाइन क्वालिटीज जैसे बताए थे ना, तो डिवाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिवाइन एसोसिएशन के थ्रू भगवान को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, ताकि हम लोग को हमारा जो लाइफ हो ट्रांसफॉर्म हो सके। तो हम हर एक स्टेज पे भगवान को बुला सके हेल्प करने। और हम बता रहे हैं आपको, श्योरिटी लेते हैं कि भगवान आपका हमेशा मदद करेंगे, हम आपको बता के दे सकते हैं श्योरिटी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब भगवान आप पुकारे और भगवान नहीं मदद करे। आप ये रामायण पढ़े आप में से कोई? जी बिल्कुल। रामायण पढ़े हैं? उसमें रामायण का एक श्लोक है ना कि जिसमें बताते हैं कि लक्ष्मण जी जब पूछते हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं, जब वो लोग उसके बाद जाते हैं निषाद राज से मिलने के लिए जाते हैं, तो एक कन्वर्सेशन आता है जिसमें बताते हैं कि जो हम लोग जो होते हैं अपने दुख का कारण खुद ही बनते हैं। तो उसके अगले लाइन में बताते हैं कि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। ऐसा आप राम जी को मतलब बताए, आप पढ़ेंगे ना उसमें तो आपको पता बताएंगे कि बताते हैं कि आप गलती से भी भगवान को बोल दिए ना कि भगवान हम आपके हैं आप हमारे हैं, तो आप भगवान को भले ही छोड़ दें लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा होता है, आप समझ लीजिए भगवान का क्या लेवल ऑफ पर्सन है कि आप गलती से भी बोल दिए ना कि भगवान हम आपके हैं आप हमारे हैं, बस इतना ही। राम जी इतने ज़्यादा वो हैं, मतलब इतने ज़्यादा आप समझ लें भोले हैं कि आपको पकड़ लेंगे, आप छोड़ेंगे। आप बताइए, आप राम जी आपको पकड़ लिए तो आपको कैसे कुछ हो सकता है। एक को स्टोरी था उसमें जैसे बताते हैं कि जब वो लोग वन में जा रहे थे ना, तो राम जी के पैर में ना जो छोटे छोटे थॉर्न्स होते हैं ना, थॉर्न समझते हैं, पत्थर छोटे छोटे पत्थर और कंकर होते हैं, उनके पैर में चुभ रहे थे, ठीक है। तो वो लोग जाते थे ना तो चुभ रहे थे। तो जब लक्ष्मण जी देखते थे ना उनके पैर में तो वो निकालने के लिए जाते थे, लेकिन राम जी उनको बोलते थे नहीं मत निकालिए। तो उनको अब उनके जो है बड़े भैया उनका बात कैसे काटते, तो उनको तो बोल नहीं सकते नहीं हम फिर भी निकालेंगे, कैसे काटेंगे, ठीक है। तो ये लक्ष्मण बार बार होता था, अगले दिन फिर जाते थे, फिर नए पत्थर चुभ जाते थे पैर में, राम जी को निकालते नहीं थे। तो एक दिन लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लग गया, वो अब जाकर के सीता माता से बोलते हैं क्या कि आप ही इनके पैर में से वो पत्थर निकाल दीजिए, हमसे तो निकालते नहीं, उनको बड़ा कष्ट होता होगा। तो जब सीता माता जब उनके पैर से पत्थर निकालने के लिए गई ना तो भगवान बोलते नहीं इन्हें मत निकालिए। तो मोटिव क्या था, तो वो सीता माता पूछती है कि आप क्यों नहीं निकालना चाहते हैं। तो हमें भगवान बताते हैं कि मैंने तो बोल दिया कि कोई जो भी मेरे चरण मतलब मेरे शरण में आता है उनको कैसे मैं रिजेक्ट कर दूँ, भले ये पत्थर ही है लेकिन ये तो मेरे शरण में आया, हम उसको कैसे रिजेक्ट करूँ। आप भगवान के शरण में जाएंगे, भले ही भगवान को कष्ट दे रहा है वो, लेकिन फिर भी भगवान उसको छोड़ नहीं रहे। आप भले ही भगवान को गाली भी दे रहे हैं फिर भी भगवान आपको छोड़ेंगे। सोच लीजिए, भगवान इतने ज़्यादा दयालु होते हैं। तो आपको भगवान को पकड़ के चलना है ना, ऐसे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, भगवान को साथ में लेकर के चलेंगे। आपका लाइफ में आप फील करके देख पाएंगे कि हमारा लाइफ पहले कैसा था, वहाँ पे से आप हटा देंगे। अगर हम ये भगवान के लिए नहीं कर रहे होते तो हमारा लाइफ कितना ज़्यादा वर्स्ट हो सकता था। ऐसे इसमें होता है हाउ टू बिहेव इन अ वे दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस एंड अदर्स। हम लोग कैसे बिहेव करें जिससे हमको खुशी मिले और दूसरे को भी खुशी मिले। ये ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी है, इसलिए ऐसे करके कुछ बहुत सारे हैं। हाउ टू बिहेव इन डिफिकल्ट सिचुएशंस दैट वी आर पुट इन। हम लोग कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बिहेव करेंगे जब हमको कोई ऐसे सिचुएशन में डाल दे जहाँ पे हम समझ नहीं पाएंगे कि भाई क्या करना है क्या करना है क्या करना है, तो उस समय कैसे बिहेव करना है ये सीख पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। उसके बाद हाउ टू लिव एंड लेट लिव। हम लोग कैसे जिए और कैसे दूसरे को जीने दें, सबसे इम्पोर्टेंट। हम लोग कैसे जिए और कैसे दूसरे को जीने दें। ऐसा नहीं कि भाई हम अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, हम भाई अच्छे से रहेंगे, भाई तुम्हारा कुछ बुरा हो रहा है तो बोलने को यार, हमारे वजह से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। हम लोग कैसे अच्छे से रहें और दूसरे का भी अच्छा हो, ऐसे करके बहुत सारे हैं। हाउ टू बी लव्ड बाय ऑल, सबसे लास्ट वाले लिखेंगे हम सबसे ज़्यादा। हाउ टू बी लव्ड बाय ऑल, कैसे हम ऐसे सबसे प्रेम मतलब प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे दूसरों के लिए तब तक कोई आपसे क्यों प्रेम करेगा।
जब तक कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे दूसरे के लिए तब तक कोई आपसे क्यों प्रेम करेगा? भले ही वो स्ट्रेंजर हो, भले ही नरेंद्र मोदी हो, क्या आप नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे? नहीं करो। वही आपको मंथली वो लाख लाख रुपए देगा फ्री में, तो आपके अंदर तो प्रेम जाग जाएगा। यार ये हमको पैसा दे रहा है, प्रेम जाग ही जाएगा ना। जी करो। तो वही ना, जब तक कोई आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा तब तक आपको उसके लिए प्रेम नहीं होगा। सिंपल बात है, आपको दूसरे के लिए अच्छा करना पड़ेगा तभी वो उसके अंदर प्रेम होगा आपके लिए। और कुछ चीज़ें ना आप पैसे से नहीं खरीद सकते, कुछ चीज़ें पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे जो आपका जो रिस्पेक्ट है दूसरों से, वो आप खरीद नहीं सकते। जो आपका जो लविंग नेचर है दूसरों से, वो आप खरीद नहीं सकते। वो सब चीज़ आपको गेन करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? आपको उस लायक बनना पड़ेगा, और उस लायक बनने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जिससे उसको अच्छा लगे, तभी वो आपको प्रेम करेगा। ये हाउ टू बी लव्ड बाय ऑल, ये सारे नेसेसरी चीज़ें थे। और वाई ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट, ये हम लोग अब पढ़े हैं कैसे, क्यों, क्या क्या चीज़ नेसेसरी है और ये है डिफिकल्ट क्यों है। वी नो द सीक्रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग को सीक्रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पता ही है। वी नो द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस सीक्रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है ना, और बेनिफिट्स भी पता है ट्रांसफॉर्मेशन का भी हम लोग पढ़े हैं। स्टिल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट इज डिफिकल्ट। आप लोग मानते हैं कि नहीं कि पता तो हम लोग को बहुत कुछ होता है लेकिन बहुत हार्ड होता है। किसको नहीं पता है कि मीट ईटिंग करना गलत है, फिर भी टेस्ट के लिए तो खा ही लेते हैं, खा लेते हैं ना। ठीक है। जनरल है, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, हम नहीं बहुत ज़्यादा बड़े शुद्ध भक्त आपको दिख रहे हैं। हम भी पहले बहुत खाते थे, बहुत ज़्यादा खाते थे, हमको भी बहुत ज़्यादा प्रिय था खाना, लेकिन नॉलेज नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। नॉलेज के बाद फिर धीरे धीरे लाइफ ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है, फिर आपको खुद ही आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। पीछे का पाप खत्म हो जाएगा। क्या पीछे मान जो लीजिए किए जो हुए खत्म मतलब हो खाए जाएगा। से अब छोड़ दे रहा है तो उसका पीछे का पाप खत्म हो जाएगा। अगर आप भक्ति योग का मतलब भगवान के एक्टिव मतलब को साथ लेके चलेंगे, ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा ना कि आप जो समझ लीजिए आपको 100 कोड़े मारने जाने वाले थे तो आपको तकिया लगा के 100 कोड़े मारे जाएंगे। समझिए भगवान इतने दयालु होते हैं। इससे ज़्यादा आप क्या चाहेंगे? अब तो तकिया लगा के मार रहे हैं, कुछ पता चलेगा आपको? मारेंगे तो, लेकिन तकिया लगा के मारे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पाप तो आपको वही है, लेकिन भगवान आपके साथ है तो आपको कैसे कष्ट होने देंगे? भले ही कुछ भी किया हो, भगवान आपके साथ है, कैसे कष्ट होने देंगे? सिंपल है, ऐसे ही देखेंगे। ये क्यों हम लोग क्या है, स्टिल चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट इज डिफिकल्ट। इतना कुछ जानने के बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब सोचते होंगे कि नहीं यार, थोड़ा डर लगता है कि नहीं यार खाना छोड़ देंगे, कभी नहीं खाना पड़ेगा लाइफ टाइम में, अरे यार अच्छा नहीं लगेगा इससे, बहुत सारी चीज़ें होता है। अब किसी को भाई साहब जैसे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो गया, कैसे छोड़ देंगे यार, नहीं होगा, उससे नहीं होगा। स्मोकर है, बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुका है, डरता है कि छोड़ने से डरता है। ये इससे नहीं डरता है, उसको छोड़ने से डर लगता है कि नहीं हम वापस ये अच्छा चीज़ महसूस नहीं कर पाएंगे। और उसको लेकिन ये पता नहीं इससे ज़्यादा टेस्ट मिलेगा दूसरी चीज़ चेंज करने के बाद, ट्राई ही नहीं करना चाहता। हम लोग इसमें से फियर पढ़ेंगे, जैसे कि 4 फियर एग्जांपल लेकर के पढ़ेंगे। फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पहला क्या है? पेरेंट्स आर पेड। ये सारी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, भगवद गीता को भगवान को लेके आएंगे तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स अफ्रेड होंगे, अरे भाई बाव बनने वाला है यार, बाव बनने वाला, जल्दी पकड़ो इसको, शादी करो। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स अफ्रेड करते हैं, उनका भी कोई गलती नहीं है, बचपन से उनको भी ऐसे ही बताया गया है तो वो लोग ही डरेंगे ना। आपको बचपन से अगर आपके मतलब जैसे आपको बचपन से अभी से आप पढ़ा रहे हैं, आपके जो बड़ा होगा, शादी होगा, आपका बच्चा होगा, तो आपको तो पता होगा ना कि यूथ एज में ये क्लासेस क्यों ज़रूरी है ताकि बच्चा ना बिगड़े। तो उस टाइम पे आप उसको सपोर्ट करेंगे ना कि नहीं भाई तुम सही से क्लास कर रहे हो, तुमको कंटिन्यू करना चाहिए, करेंगे ना? जी सर। भाई आपके पेरेंट्स ये क्लास नहीं किए हैं, आपके पेरेंट्स को नहीं पता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो लोग तो बोलेंगे नहीं भाई गलत कर रहा है, बाबा बनाने वाला, भाई मत जाओ, पकड़ो। यहाँ पे पहला एग्जाम है, पेरेंट्स आर अफ्रेड। बैड ट्रांसफॉर्मेशंस आर कंसिडर्ड एडवांसमेंट और फियर ऑन डेवलपिंग वेरियस क्वालिटीज, फियर ऑफ गेटिंग चीटेड, फियर ऑफ गेटिंग चीटेड। तो ये समझते हैं फियर ऑफ गेटिंग चीटेड का क्या मतलब है यहाँ पे?
डॉक्टर यदि ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यदि वो मेरा रॉन्ग चल गया, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, यदि कुछ हुआ नहीं, कुछ हाँ कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, तो आप समझ जाइए ये सबसे ज़्यादा आपके माइंड में ये आएगा ना कि भाई हम कर तो लेंगे, लेकिन अगर हमें कैसे धोखा कर दिया तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं हमारे लाइफ में, तो वही ना बुरा हो गया तो हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन इसके ये सारी फियर है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये हम लोग को करना है। और हाउ टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे सिंपल तरीका हम लोग लाइफ में 4 चीज़ करेंगे, बस 4 चीज़। जैसे 4 हम लोग क्या सब टॉपिक था ना टॉपिक का, उसमें से 4 चीज़ बस करेंगे, फटाफट हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लाइव एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम खुद मेडिटेट करते थे बहुत ज़्यादा, अभी है यहाँ पे देख लीजिए, आप ही लोग को बता रहे मेडिटेटिंग करना गलत क्यों है, तो इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग हरे कृष्णा और डाइट कृष्णा ABCD। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे ABCD। एसोसिएशन, जैसे हम आपको सबसे पहले एग्जांपल बताते हैं, एक स्पंज को कीचड़ में डाले, निचोड़े कीचड़ का पानी, दूध में डाले, निचोड़े दूध, अंदर जैसा जाएगा बाहर वैसा आएगा। आप गंदा खाएंगे गंदा ही बाहर निकलेगा, अच्छा खाएंगे अच्छा ही बाहर निकलेगा। आप जैसा संग करेंगे वैसा आपका रंग होगा, सिंपल बात है। तो अच्छे लोगों का एसोसिएशन करेंगे, आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज डेवलप होगा। बुरे लोगों का संग करेंगे, आपके अंदर डिमोनिक कैरेक्टर डेवलप होगा। बुक्स रीडिंग, बुक्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे आपको पता है कि लॉ मेंटेन करने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर आना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर आने से ही आप वो लॉ मेंटेन कर पाएंगे। आपको लॉ एंड ऑर्डर पता ही नहीं है क्या लॉ है, तो फिर आप कैसे उसको मेंटेन करेंगे। आप बोलेंगे नहीं यार हमको पता ही नहीं था, हम कहाँ से मान ले यार तुम्हारा बात, वहाँ पे नहीं चलेगा, आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं बुक्स, कौन सा बुक्स लेना है, वो बुक लेना है जो हमारे लाइफ में हमको लाइफ इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प कर सके। और वो सारा बुक तो आपको पता ही कौन सा बुक आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और कौन सा आपके मटेरियल एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन आपके लाइफ के एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भगवद गीता होता है ये हमारा मैनुअल बुक बोल सकते हैं एक तरीके से। जैसे एक स्मार्टफोन लेते हैं, आप स्मार्टफोन किसी को चलाना नहीं, स्मार्टफोन वॉशिंग मशीन लेते हैं, वॉशिंग मशीन जब कोई फर्स्ट टाइम लेगा उसको चलाने नहीं आएगा, तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल देता है ना कि आप ये बटन से ये काम होता है, ये बटन पानी से डालना, ये यूज़र मैनुअल पढ़ करके हम लोग को वॉशिंग मशीन चलाना सीखते हैं ना, वैसे हमारे लाइफ का यूज़र मैनुअल है ये भगवद गीता। यूज़र मैनुअल पढ़ के हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से चलाना सीख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है C फॉर चैंटिंग। चैंटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें इसलिए है क्योंकि हमारे माइंड को कंसंट्रेट करने में और भगवान की तरफ, जैसे हम आपको बताएं कि भगवान को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा लाइफ बहुत स्मूथली चलेगा। एक बार भगवान आपके साथ हो गए, आप भगवान को बोल दिए कि भगवान हमारे यहाँ आपके, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चैंटिंग इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है डाइट कृष्णा प्रसादम। यहाँ पे कृष्णा प्रसादम इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप माइंड को तो मतलब आप कंसंट्रेट करने के लिए चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान को अपने साथ ला रहे हैं, लेकिन आप शरीर को भी तो थोड़ा अच्छा रखना है, तो शरीर के लिए आप डाइट करें। और यहाँ पे कृष्णा प्रसादम इसलिए लिखा है स्पेशली क्योंकि भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं होता है। आप लोग भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता है, भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप भगवान और भगवान को प्रसाद पा रहे हैं तो कोई अंतर नहीं हुआ, तो भगवान को आप पा रहे हैं तो भगवान एक तरीके से आपके साथ ही रहेंगे, तो आपके साथ तो और ज़्यादा आप जल्दी से जल्दी भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाएंगे उतना जल्दी आपके लाइफ में इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, उतना जल्दी आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगेगा, उतना जल्दी आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा तो आप उतना जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे। यही सारा था। तो हम आपको अल्टीमेट 4 चीज़ बताए हैं, ABCD, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट। डाइट में आप नॉर्मल डाइट लीजिए, प्रसादम कभी कभी ऐड करना। कभी कभी प्रसादम ऐड करने से क्या होगा ना कि भगवान का आपको डायरेक्ट प्रसाद, आप भी कोई मंदिर में जाते तो प्रसाद ही लेते हैं ना। प्रसाद लेने का क्या इंटेंशन होता है? प्रसाद लेने का इंटेंशन ये होता है ना कि आप भगवान का कृपा प्राप्त करें, भगवान का एसोसिएशन प्राप्त करें। तो यहाँ पे भी इसलिए डाइट इम्पोर्टेंट लिखे हैं। और बस ये हमारे
आज के क्लास में इतना ही ABCD था, इसमें और थोड़ा लंबा जा सकते थे इसको डिटेल्स में, लेकिन हम बेसिकली ABCD ही है इसमें। तो आप में से किसी का डाउट है आप पूछ सकते हैं। कर्मा के बारे में पूछे।